हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ऑलरेडी हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और क्वेश्चंस भी लगा चुके हैं, तो बेटर होगा कि तुम उन क्वेश्चंस उन लेक्चर्स को फॉलो करते रहो ताकि जो भी हर एक कॉन्सेप्ट है ना, हर एक चैप्टर से रिलेटेड वो सारी चीज़ें तुम्हारी क्लैरिफाई होती जाए। क्योंकि जितनी अच्छी तुम्हारी थ्योरी होंगी, जितनी अच्छी तुम्हारी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होगी ना, उतने आराम से तुम क्वेश्चंस को लगा पाओगे। ओके। और मेक श्योर तुम बस एक कॉन्सेप्ट या लेक्चर वीडियोस को वॉच आउट करने के बाद उस टॉपिक को छोड़ मत दो। जो भी बुक है तुम्हारे पास उसमें से उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जब तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक अंडरस्टैंडिंग बैठती जाएगी। ओके। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट का मतलब मालूम है तुम्हें? हम जैसे ये बोलते हैं यार 8 का क्यूब रूट ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। स्क्वायर रूट सिंपल ये होता है ना। इसको क्या बोलते हैं? क्यूब रूट बोलते हैं, राइट। अब हम बोल रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है? यूनिटी मतलब 1 होता है। तो इसका मतलब क्यूब रूट, क्यूब रूट किसका? 1 का। मतलब जब हम 1 का क्यूब रूट निकालेंगे तो इसे कितनी वैल्यूज आएंगी? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऐसे किया, इसका कितना होता है? 2 होता है। इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, राइट। तो वैसे ही जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे तो उसके रूट्स क्या होंगे? क्यूब रूट, ठीक है, इसके 1 के जो यूनिटी है उसके क्यूब रूट्स क्या है? कि मतलब एक ऐसी वैल्यू, नीचे कुछ एक ऐसी वैल्यू की जिसको हम रेस टू 3 करेंगे ना, रेस टू 3 करेंगे तो हमें क्या मिले? 1 मिले। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? 3 है, तो वैल्यूज कितनी आ जाएंगी हमारी? 3 वैल्यूज आएंगी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको जब हम रेस टू 3 करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिले? 1। इसको ऐसे डेफिनेशन के फॉर्मेट में देखेंगे, अ वैल्यू रेस्ड टू 3 विच रिजल्ट्स इन 1, जिसका रिजल्ट क्या है? 1 है। ओके। एक ऐसी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल कोई एक वैल्यू z है जिसका हमने क्यूब निकाला, तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 1। तो z कोई भी वैल्यू हो सकती है, जिसको हमने रेस टू 3 किया तो वैल्यू आंसर कितना आना चाहिए? 1। तो अब हम ये चेकआउट करेंगे कि भाई z की, या जो ये जो ऐसा अननोन क्वांटिटी, ये जो अननोन क्वांटिटी है, ये इसका जो वैल्यू है वो क्या है? ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसको रेस टू 3 करेंगे तो हमें 1 मिले? ओके। तो इसी को बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को निकालना इज वेरी सिंपल। स्टार्ट करने से पहले एक चीज जान लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके। अगर तुमने ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। ओके। चलो करते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते थे कि भाई जेड एक ऐसा नंबर है, एक अननोन क्वांटिटी जिसका क्यूब किया तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। ओके। एक अननोन क्वांटिटी जिसका रेस टू 3 किया तो वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। अब तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें z की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसको रेस टू 3 करेंगे तो आंसर कितना है? 1। मतलब अल्टीमेटली तुम्हें फाइंड क्या करना है? z की पॉसिबल वैल्यूज फॉर विच रेस टू 3 इज 1। ठीक है। अब क्या करो, ये जो +1 है इसको इस साइड लेके चलो। +1 इस साइड आएगा तो -1, z क्यूब माइनस 1 क्यूब। देखो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 ही होगा, राइट। तो मैंने 1 को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये ऐसा था, तो हमने क्या किया? 1 का भी क्यूब कर दिया। अब यहाँ पे तुम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम। दो ब्रैकेट्स क्रिएट होंगे, ए का वैल्यू z है, बी का वैल्यू 1 है, तो ये z माइनस 1, उसके बाद a का स्क्वायर z स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है? 1, 1 का स्क्वायर a b। क्लियर है चीज? z माइनस 1, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं पावर वाइज। ओके। अब z की वैल्यूज निकालनी है। इसका मतलब क्या? या तो दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 या तो दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। जब हम इन ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें z की वैल्यूज ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। सबसे पहले या तो ये z माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से z का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। मतलब 1 एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम रेस टू 3 करेंगे। 1 एक ऐसी वैल्यू है जिसको रेस टू 3 करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये कितनी वैल्यू आ गई? एक वैल्यू आ गई। अब स्टिल कितनी वैल्यूज रिमेनिंग है? 2। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जेड स्क्वायर जेड प्लस 1। तो हम 10 तक इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा रहे थे, बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे हमारा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए? 1। ऐसा एक ऐसी वैल्यू स्प्लिट करो, एक ऐसे दो टर्म्स दोनों जिसका मल्टीप्लीकेशन से 1 मिले, होगा नहीं ऐसा। देखो यहाँ पे 1 है, ऐसी दो वैल्यूज फाइंड करो जिसके मल्टीप्लीकेशन से 1 मिले, 1 1।
इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, बट यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो भी क्या है 1, तो मल्टीप्लीकेशन से भी 1 आना चाहिए, उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी क्या मिलना चाहिए 1, तो ऐसी क्वांटिटी हमको मिलेगी नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते थे, हम अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें याद होगी तो क्या होती है, यहाँ पे z वेरिएबल है राइट, तो z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अगर यादा ताज़ी हो गई होंगी तो ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक। तो ये तो हमने एक सॉल्व कर लिया राइट, अब ये वाला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं शांति से आराम से, तो ये मिटा देती हूँ फिलहाल। अब देखो हमारा जो दूसरा वैल्यू है वो कितना है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें बताओ मेरे को ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है, तो जेड की वैल्यूज निकालनी है ये फॉर्मूला लगा के। तो जेड इक्वल टू सबसे पहले माइनस बी है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस मतलब क्या, एक बार ये जो रूट है वो एक बार प्लस का साइन लेगा और एक बार रूट माइनस का साइन लेगा, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4 1 1, ओके। इस वाले फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर दी अपॉन 2 × 1, क्लियर है यहाँ तक की चीजें। तो देखो यहाँ से तुम्हें z की वैल्यूज मिल जाएगी, तो z इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 -4 अपॉन 2, है ना। तो अब क्या करते हैं, अब हम जो रूट की वैल्यूज है ना उसको सेपरेट कर लेते हैं, एक बार प्लस दे देंगे और एक बार माइनस दे देते हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, z इक्वल टू -1 माइनस 1 -4 -3 अपॉन 2, एक बार नेगेटिव दिया और एक बार क्या देना पड़ेगा प्लस। अब मेरी बात सुनो, 10 तक तो √-3 नहीं मालूम था, बट अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद √-3 को रिप्रेजेंट करना आता है तुम्हें, √-3 कैन बी रिटन एज √3 × √-1, राइट। यहाँ पे जो √-1 है उसका वैल्यू क्या होने वाला है i, तो √3 i, है ना। तो यहाँ पे जो √-3 है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो वैल्यू है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z इक्वल टू -1 √-3 है, √-3 को रिप्रेजेंट करने का तरीका √3i, क्या हो जाएगा माइनस √3i अपॉन 2, z का एक ये वैल्यू हो गया और एक वैल्यू इधर से आ जाएगा, z इक्वल टू -1 प्लस √3i अपॉन 2, क्योंकि √-3 जो √-3 है वो कैसा आ जाएगा √3 × √-1, और जो √-1 होता है वो क्या होता है i का वैल्यू, क्लियर है तुम्हें, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो तुम्हें z की ऐसी 3 वैल्यूज मिल गई जिसको रेज टू 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, और वो वैल्यूज कौन सी है, एक है z इक्वल टू 1, एक वैल्यू क्या है z इक्वल टू 1, अगर इसको रेज टू 3 करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसके अलावा और एक वैल्यू है दैट इज z इक्वल टू ये वाली -1 माइनस √3i अपॉन 2, इस वैल्यू को भी रेज टू 3 करेंगे तो विल गेट रिजल्ट एज 1। इसके अलावा और एक वैल्यू है दैट इज -1 प्लस √3i अपॉन 2। ये वैल्यूज को ना लर्न करना इज अ बिट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डायरेक्ट वो फॉर्मूलेज डाल देता है, तो ये चीजें नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़े, ओके, इसे नोट डाउन कर लो। तो अब तुम्हें ये पता चल गया होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, वो वैल्यूज जिसको हम रेज टू 3 करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिले 1, तो हमें वो 3 वैल्यूज मिल गई, इसी को बोलते हैं हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब तुमने नोट डाउन कर लिया होगा, क्लियर है ये चीज, एक बार लिख लेते हैं, तुम वो चीजों को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और एक चीज बताऊंगी इसमें इंपॉर्टेंट, उसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो तुमने क्या देखा कि हमारा जो वो ऐसे था z+1 इक्वल टू 0, राइट, है ना, ओके ओके। हमने ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया था, और ये जो इक्वेशन आई थी वो कैसे आई थी, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा के, राइट। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमें z का वैल्यू क्या मिला, एक 1 मिला, और इसको सॉल्व करने के बाद z के दो वैल्यूज ऑब्टेन हुए, एक -1 माइनस √3i अपॉन 2, और एक वैल्यू मिला z इक्वल टू -1 प्लस √3i अपॉन 2, राइट। अब हम इसको बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब इन पावर्स को जब हम रेज टू 3 करेंगे ना तो रिजल्ट विल गेट एज 1, रिजल्ट कैसा आएगा 1 आएगा, इन पावर्स को पुट करके रेज टू 3 करेंगे तो रिजल्ट विल बी 1, क्लियर है।
अब तुम इन क्यूब रूट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो उसमें से एक पार्ट क्या है, एक जो है इसमें कोई नेगेटिव सॉरी मतलब इमेजिनरी टर्म दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब ये पार्ट कैसा हो गया, रियल पार्ट हो गया, राइट। और ये वाला और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट, सॉरी इमेजिनरी, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों बुला रहे हैं, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। आई के आने की वजह से वो क्या हो गया, इमेजिनरी टर्म बन गया, राइट। तो याद रखना जब जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो दो दो कॉम्प्लेक्स है और एक रियल वाला है, क्लियर ये चीज। अब हमेशा याद रखना जब जब तुम्हें इक्वेशन इस फॉर्मेट का दिखेगा, इक्वेशन इस फॉर्मेट का दिखेगा तो उसकी दो रूट्स तो ऐसे आएंगे, ठीक है। अब देखो हम ना ये जो वैल्यूज है ना इसको एक स्पेसिफिक टर्म असाइन कर दे, क्या करते हैं, स्पेसिफिक टर्म, उसको हम बोलते हैं डब्ल्यू, क्या डब्ल्यू, क्लियर है ये चीज, या ओमेगा भी बोल सकते हैं हमारी भाषा में, ठीक है। ये एक देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब इसको नोट डाउन करना ध्यान से। जैसे अब ये दो आए, राइट, तो जो क्यूब रूट्स है ना, एक को वन वन बोल दिया, एक को ओमेगा बोलते हैं और एक को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, ओके। अब इसका रीजन बताती हूँ क्यों, क्या, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स वाले रूट्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स वाले रूट्स, ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, एक दूसरे के स्क्वायर। तुम इसका स्क्वायर करोगे ना, यू विल गेट दिस वैल्यू, मतलब ओमेगा अगर मेरे पास ये है -1 माइनस रूट 3i, तो जब मैं इसी का स्क्वायर करूंगी ना, इसी का स्क्वायर, तो आई विल गेट दिस वैल्यू, ओके। तो हमेशा याद रखना जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ना वो एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, क्लियर है ये चीज, कॉम्प्लेक्स रूट्स एक दूसरे के क्या है, स्क्वायर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ओमेगा का वैल्यू यही होना चाहिए, ओमेगा को कोई भी एक वैल्यू दे दो तो ओमेगा स्क्वायर इसका यही आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम इसको ओमेगा बोल देते हो, -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, तो जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा -1 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो याद रखना दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, ओमेगा, ठीक है ये चीज, आई होप इतना समझा होगा तुम्हें। और और एक चीज अगर तुम यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो देखो अगर हम ओमेगा को ऐसे लिखते हैं, कैसे, थोड़ा सा सेपरेट करके लिख देते हैं, -1 अपॉन 2 माइनस रूट 3i अपॉन 2, ठीक है। अब मैं इसका कॉन्जुगेट निकालने की बात करूंगी, इसका कॉन्जुगेट निकालो, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, बस जो आई के साथ टर्म है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो ये वाला जो वैल्यू है ये वाले को डिपिक्ट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना ओमेगा इक्वल टू ये, क्लियर है ये चीज। वैसे ही अगर मेरे पास ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, -12 प्लस रूट 3i अपॉन 2, ओके। तो मैं इसका बोल रही हूँ कि कॉन्जुगेट निकालो, तुम क्या करोगे, बस जो आई के आगे की साइन है प्लस उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, माइनस, माइनस रूट 3i2 अपॉन आई, है ना। तो ये जो वैल्यू है वो कौन सा पार्ट था, ये वाला, तो ये दूसरी और एक प्रॉपर्टी है। तो जब भी हम एक कॉम्प्लेक्स रूट का कॉन्जुगेट निकालते हैं वो दूसरे के इक्वल आता है, कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। जैसे ओमेगा का जो कॉन्जुगेट होगा वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर, और जो ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट होगा वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा के इक्वल होगा। दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है तुम्हें, फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके, ओके। आओ बेटा लिख लिया होगा तुम लोगों ने, ये एक प्रॉपर्टी थी कि जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो एक दूसरे का स्क्वायर है और एक का कॉन्जुगेट दूसरे के कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है, ओके। इतना नोट डाउन कर लिया तुम लोगों ने। अब आगे की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो अब हमारे जो क्यूब रूट्स है वो कौन से हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट्स कौन से आ गए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यूज को लर्न कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर कभी वो टाइप का टर्म दिखे तो हम उसको डायरेक्टली ओमेगा से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक। अब वो क्या बोलता है, इन तीनों को जो सम है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। इनका सम किसके इक्वल होता है,
0 के इक्वल होता है, ओके। और इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, 1, मतलब इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको तुम ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब। और जब हम इन वैल्यूज को रेज टू 3 करते तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, एंड रिजल्ट 1। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब ये 3 ऐसी वैल्यूज है जिसको हम रेज टू 3 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे क्या आया, ओमेगा रेज टू 3। ओमेगा एक ऐसी वैल्यू थी जिसको रेज टू 3 करोगे तो ये क्या है, ओमेगा क्या है, क्यूब रूट है, मतलब इसको रेज टू 3 करेंगे तो वी विल गेट 1। क्लियर है ये चीज तुम्हें? चलिए आगे लिख लिया था तुम लोगों ने। इसका भी देखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, 1 प्लस एक होता है -1 माइनस √3/2, और एक हो जाता है -1 प्लस √3/2, है ना, इंटू 2 इंटू 2। तो 2 -1 -1 -2, ये दोनों कैंसिल, तो 2 - 2 0.2 0 होगा, राइट। क्लियर है? तो इनका सम क्या होता है, 0 के इक्वल। इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, क्योंकि इसके रेस्टो में पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है, और ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट। तो एक ऐसी वैल्यू जिसको रेस्टो 3 कर रहे हो तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, एज सिंपल एज दैट। क्लियर ये चीज तुम्हें? फटाफट से नोट डाउन कर लो, ओके, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमेशा याद रखना, अगर कभी ऐसा दिख रहा है ओमेगा रेज टू एन, ओमेगा रेज टू एन दिख रहा है, और एन अगर मल्टीपल ऑफ 3 है, फिर क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। कौन, एन अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ओमेगा रेज टू 99, इसका वैल्यू मुझे बताओ। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको जो ओमेगा रेज टू 99 है उसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब रेज टू 33। तो जो ओमेगा क्यूब है उसकी वैल्यू तो मुझे मालूम है ना, 1 है। क्यूब रूट रेज टू द पावर 3, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रेज टू द पावर 3। ओमेगा एक ऐसी वैल्यू जिसको रेज टू 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो 1 रेज टू 33, 1। ओमेगा रेज टू 102, ओमेगा रेज टू 3 कितना आ जाएगा, 34, राइट। ओमेगा रेज टू 3 कितना है, ओमेगा रेज टू 3 कितना है, 1 है ना। जो भी मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा, ओमेगा रेज टू n अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। याद रखना, अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो आंसर विल बी 1। तो ये एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ओमेगा रेज टू n इज इक्वल टू 1 इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3। इसे नोट डाउन कर लो, ओके। आई होप इतना समझा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज, अगर कभी ऐसा दिख गया 1 प्लस ओमेगा रेज टू एन प्लस ओमेगा रेज टू 2n। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर जो n है अगर मल्टीपल ऑफ 3 है, n क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, n क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। क्वेश्चन देख लो यहाँ पे ध्यान से, प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, अगर कभी ऐसा दिख रहा है, कैसा, 1 प्लस ओमेगा रेज टू एन प्लस ओमेगा रेज टू 2n, और n यहाँ पे अगर मल्टीपल ऑफ 3 है, n क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, n मल्टीपल 3। तो यहाँ पे तुम सिंपली ये वाला प्रॉपर्टी निकाल के भी आंसर निकाल सकते हो। जब जब ओमेगा रेज टू n होगा, n मल्टीपल ऑफ 3 है, तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1। तो अगर ये ऐसा दिखता है, सो फॉर एग्जांपल ओमेगा रेज टू 3, 3 का मल्टीपल है और ये भी क्या है, 3 का मल्टीपल है, राइट। तो 1 प्लस ओमेगा 3, ओमेगा 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ओमेगा रेज टू 3 1 है हमेशा, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आएगा, 3। तो हमेशा याद रखना, कभी ऐसे दिख रहा है 1 प्लस ओमेगा रेज टू एन प्लस ओमेगा रेज टू 2n, तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा, 1 प्लस ओमेगा रेज टू 2n, इसका आंसर आएगा 3। 3 कौन सी कंडीशन में आएगा, जब n इज मल्टीपल ऑफ 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा रेज टू 3 है, ओमेगा रेज टू 3 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। देखो 1, ओमेगा रेज टू 3 मल्टीपल है तो ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। ये अगर यहाँ पे n अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होता है, n इज नॉट अ मल्टीपल, तो उस केस में 1 प्लस इसका जो आंसर है इट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर ये चीज, ओमेगा रेज टू n है, n मल्टीपल, अगर ये सिंगल टर्म दिख रहा है तो आंसर कितना होगा, 1। बट इसे 3 टर्म्स दिख रहे हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1, राइट। ये प्रॉपर्टी आराम से लगा सकते हो तुम लोग। उस केस में आंसर कितना आएगा, 3। अगर मल्टीपल नहीं है 3 का
तो 1 प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा रेस टू 2 एन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? इसे नोट डाउन कर लो ताकि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर ले। अब एक चीज बताती हूँ, ये ध्यान में रखना। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि एक 1 था, एक था -1/2 माइनस √3/2i, और एक था -1/2 प्लस √3/2i। एक को ओमेगा बुलाया था, एक को ओमेगा स्क्वायर बुलाया था, है ना? तो याद रखना, ये जो 3 पॉइंट्स है ना, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये बनते हैं वर्टाइसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर, और ये कौन से इसमें बनेंगे? आर्गन प्लेन में। किसमें बनेंगे? आर्गन प्लेन में। ओके, कौन सी प्लेन में? आर्गन प्लेन में। ये चीज याद रखना। अब आर्गन प्लेन तुम्हें मालूम है क्या होता है? आर्गन प्लेन में ये वाला एक्सिस क्या होता है? रियल। और ये वाला एक्सिस क्या होता था? इमेजिनरी। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो 1 है, 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 0i। तो ये यहाँ पे कहीं भी पॉइंट आ जाएगा 1,0, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं ना, तो 1,0। उसके बाद -12 और -√3, तो माइनस इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, राइट? -12 रियल एक्सिस पे और √3/2 इमेजिनरी वाले पार्ट पे। इधर फिर से -12 और प्लस √3/2, क्योंकि प्लस है मतलब ऊपर वाला। तो ये जो तीनों फॉर्म करते हैं ना, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये फॉर्म करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखना। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे? 60 डिग्री बनेंगे। एरिया क्या होता है इसका? √3/4a²। ए क्या होता है? लेंथ। लेंथ को निकालने के लिए यू हैव डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है ये चीज? तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो तीन हमारे ये है पॉइंट्स, ये जो 3 वैल्यूज आती है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है ये चीज? फटाफट से इस चीज को नोट डाउन कर लो ताकि अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाए यूजिंग प्रॉपर्टीज। ओके, इसे नोट डाउन कर लो। तो चलो ये कुछ क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं, बट मेक श्योर तुम जब तक खुद से ट्राई नहीं करते ना, तब तक तुम सॉल्यूशंस को मत देखो, क्योंकि तुम्हें समझ आना चाहिए ना कि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग कितनी बैठी है, तुम्हें चीजें कितनी अच्छे से समझ आ रही है ना? तभी हो पाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ ओमेगा रेस टू 99, ओमेगा रेस टू 100, ओमेगा रेस टू 101। तो इसमें जो मिनिमम पावर है दैट इज ओमेगा रेस टू 99, सब में से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये पूरी पावर तो बाहर निकाल दी, बचा कितना? 1। यहाँ पे 100 था, पावर कितनी निकाली है? 99, तो एक ओमेगा तो रह जाएगा। 101 है, पावर कितनी निकाली थी? 99 की, तो ओमेगा कितना रह जाएगा? 2। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। मतलब ओमेगा रेस टू 99 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज सी। क्लियर है ये चीज? समझा? तो यहाँ पे जो कोई भी क्वेश्चन है ना, उनको प्रॉपर्टीज लगा के करना है, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इफ 1 प्लस ओमेगा रेस टू एन प्लस ओमेगा रेस टू 2n इक्वल टू 0, मतलब क्या बोल रहा है? 1 प्लस ओमेगा रेस टू एन ओमेगा रेस टू 2n इक्वल टू 0। इस चीज को देखते ही तुम्हें क्लिक होना चाहिए कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी, मतलब ये वाली 1 प्लस ओमेगा रेस टू एन प्लस ओमेगा रेस टू 2n की कितनी वैल्यूज आती है? 2 वैल्यूज आती है। एक बार आती है 3, एक बार आती है 0। 3 कब आती है? जब वो मल्टीपल हो। यहाँ पे जो भी n है, n क्या था? मल्टीपल ऑफ 3। और 0 कब आती है? नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा रेस टू एन प्लस ओमेगा रेस टू 2n क्या आया? 0। मतलब n क्या है? नॉट मल्टीपल ऑफ 3, राइट? तो ये प्रॉपर्टीज फटाफट तुम्हें कोरिलेट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है? व्हाट इज n? 3 हो सकता है क्या? अगर यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तो मल्टीपल हो जाएगा 3 का, तो आंसर कितना आएगा? 3। 6 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है। तो n अगर मल्टीपल ऑफ 3 होता है तो वो आंसर कितना प्रोड्यूस करता है? 3 का करता है, राइट? बट अगर नॉट अ मल्टीपल में वो 0 देता है। तो यहाँ पे तुम अगर n 3, 6 और 9 लोगे, n अगर 3 होगा, n अगर 6 होगा, n अगर 9 होगा, तो हमारा 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा रेस टू 2n, इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा रेस टू 3 इज 1। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या चाहिए होगी? नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो उस केस में आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 7। क्लियर है ये चीज तुम्हें? चलिए आगे।
आप समझा होगा। अब थर्ड क्वेश्चन, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन ओमेगा सेटिस्फाइज। तो हमने दो इक्वेशन देखी थी जब हम सॉल्व कर रहे थे, हमने क्या देखा था कि z माइनस वन और एक था z स्क्वायर प्लस z प्लस वन। तो हमेशा याद रखना ये जो इक्वेशन आती है इसके जो क्यूब रूट्स है या जो इसकी वैल्यूज है वो कैसे कैसे आती थी, एक ओमेगा होती थी और एक ओमेगा स्क्वायर। अगर इसके जो सोल्यूशन है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है तो यही एक ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, राइट, है ना। तो देखो ये तो हट गया, तो हमेशा याद रखना कभी भी ऐसे दिख गया ना इक्वेशन, इसके जो सोल्यूशन है ना वो होंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, दो सोल्यूशन आएंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, जो ओमेगा है वो किसको सेटिस्फाई करेगा, इसको करेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। इस वाले इक्वेशन में सब में क्या है, प्लस और प्लस है, तो किसको सेटिस्फाई करेगा, इस वाले इक्वेशन को। हमेशा याद रखना ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर कौन सी इसको सेटिस्फाई करते हैं, इस वाली इक्वेशन को, क्योंकि जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आ रही है, इसके अंदर से आ रही है ना। क्लियर है ये चीज, बहुत आसान है। तो आगे चलते हैं, इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था तुम्हें, वैल्यूज लर्न करने के लिए, किसकी, क्यूब रूट्स की। एक तो वन होता है, वन में तो दिक्कत नहीं है। एक होता था ओमेगा दैट इज माइनस वन माइनस रूट थ्री अपॉन टू, और एक ओमेगा स्क्वायर बोल देते थे माइनस वन रूट थ्री अपॉन टू। तो अब तुम यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करते हो ना, एक है माइनस वन प्लस आई प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू, और एक है ये वाला, राइट। और यहाँ पे जो मल्टीपल यूज हो रहा है, अगर हम इसको एक को ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं, ओमेगा स्क्वायर रेज टू थ्री एन, और एक है ओमेगा रेज टू थ्री एन। अब हमने क्या डील किया है, जब जब मल्टीपल ऑफ थ्री होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो थ्री को अंदर करके टू को बाहर कर दे, ओमेगा थ्री टू एन, राइट। और इसके अंदर थ्री को अंदर लेके चले जाते हैं। अब ओमेगा रेज टू थ्री कितना होता है, वन होता है हमेशा, क्योंकि मल्टीपल है। हमने देखा था ना ओमेगा रेज टू एन इज इक्वल टू वन व्हेन एन इज मल्टीपल ऑफ थ्री, राइट। तो यहाँ पे ओमेगा रेज टू थ्री, ओमेगा रेज टू एन इज वन कब, जब n मल्टीपल है थ्री का। तो यहाँ पे ओमेगा रेज टू थ्री है, थ्री मल्टीपल है थ्री का, यस, तो द वैल्यू इज वन। सो वन रेज टू एनीथिंग इज वन, वन रेज टू एनीथिंग इज वन, बट इसके बीच में वैल्यू क्या है, प्लस, तो टू। क्लियर है ये चीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज टू। क्लियर है, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो और बताना इसका आंसर कितना आएगा तुम्हारा, ठीक है। इसको तुम सॉल्व करना, अभी हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, इसका आंसर तुम कमेंट में दे देना, ओके। तो चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है, इनको सॉल्व करो और इनके आंसर निकालो, ओके। क्लियर ये चीज, अब करो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या बोला है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन इसका जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, ए अपॉन बी, बी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो तुम्हें यहाँ पे ये याद होना चाहिए कि यार ओमेगा रेज टू मल्टीपल ऑफ थ्री इज वन, है ना। तो यहाँ पे ओमेगा रेज टू सिक्स, सिक्स इज मल्टीपल ऑफ थ्री, तो ओमेगा रेज टू एन वेयर एन मल्टीपल ऑफ थ्री है, तो आंसर कम्स आउट टू बी वन। मतलब ओमेगा रेज टू सिक्स विल बी इक्वल टू वन बिकॉज सिक्स इज मल्टीपल ऑफ थ्री, सो ये ए हो गया। अब ओमेगा रेज टू फोर है, तो ओमेगा रेज टू फोर को वी कैन राइट इट एज ओमेगा थ्री इंटू ओमेगा। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ओमेगा रेज टू थ्री मल्टीपल है वन का, मल्टीपल है थ्री का, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो वन इंटू ओमेगा इज ओमेगा, मतलब ओमेगा रेज टू फोर कैन बी रिटन एज ओमेगा, राइट। और ये तो ओमेगा स्क्वायर सिंपल है, इसमें कुछ पावर है ही नहीं, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है ये चीज। अब नीचे आते हैं, अब क्या है, बी बी एज इट इज आ जाएगा प्लस। अब ओमेगा रेज टू टेन है, ओमेगा रेज टू टेन है, तो ओमेगा रेज टू टेन को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, ओमेगा रेज टू टेन को स्प्लिट ऐसे कर सकते हैं ओमेगा रेज टू नाइन इंटू ओमेगा, क्योंकि ये जो नाइन है वो मल्टीपल ऑफ थ्री है, मल्टीपल ऑफ थ्री है, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वन इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा रेज टू टेन इज सेम एज ओमेगा। तो जो ओमेगा रेज टू टेन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी ओमेगा, राइट। और यहाँ पे ओमेगा रेज टू एट है, तो ओमेगा रेज टू एट कैन बी रिटन एज ओमेगा रेज टू सिक्स इंटू ओमेगा रेज टू टू। जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, मल्टीपल ऑफ थ्री है, सो वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा रेज टू एट इज सेम एज ओमेगा स्क्वायर, तो ए ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक की चीज है। अब देखना इन दोनों को अगर तुम ध्यान से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज समझ आएगी, यहाँ पे ए के साथ कुछ वैल्यू जुड़ी हुई है, नहीं है, ए के साथ वन है, बी के साथ ओमेगा है, सी के साथ ओमेगा स्क्वायर है,
यहाँ पे b के साथ क्या है 1 है, c के साथ क्या है ओमेगा है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितने का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ एक ओमेगा का है। तो हम ऊपर नीचे ओमेगा ओमेगा मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है ये चीज। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ओमेगा है इसको एज इट इज रखते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कहाँ पे है, इसके अंदर है। तो इसको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको एज इट इज रखेंगे, a प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, 2 + 1 3, तो ये क्या हो जाएगा, ए ओमेगा हो जाएगा, ए ओमेगा क्यूब। ओमेगा इंटू बी, बी ओमेगा, राइट। ओमेगा इंटू सी ओमेगा, सी ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब ये ओमेगा रेस टू क्यूब क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो ये तो फर्क पड़ना नहीं है, इसको 1 लिख दो। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर कितना आया, ओमेगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि भाई जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना उसमें बस हल्का सा ओमेगा का चेंज था। अगर ओमेगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो जाएगी और वो कट जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा। यहाँ पे जो आंसर है दैट इज ओमेगा। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे, इसे नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखना आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, एक को ओमेगा बुला देंगे, एक को ओमेगा स्क्वायर। तो एक है ओमेगा रेस टू 10 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेस टू 10, है ना। ऐसे दोनों को ओमेगा ओमेगा नाम नहीं दे सकते, क्योंकि एक में प्लस है और एक में माइनस है, मतलब दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, एक ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ओमेगा रेस टू 10 प्लस ओमेगा रेस टू 20। ओमेगा रेस टू 10 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, ओमेगा रेस टू 9 इंटू ओमेगा, ओमेगा रेस टू 18 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 18 + 2 20, 9 + 1 10। बट ओमेगा रेस टू यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब ये वैल्यू क्या हो गया 1। यहाँ पे ओमेगा रेस टू 18 है, 18 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, ये वैल्यू भी क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है। कुछ गिवन तो है नहीं, बट यहाँ पे तुम्हें एक प्रॉपर्टी मालूम है, कौन सी, कि जो सम ऑफ क्यूब रूट्स होता है, ये जो वैल्यू वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से तुम्हें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो बताना है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये क्या हो गया -1। इसमें किसको टिक करोगे, -1। क्लियर ये चीज। अब हमने क्या देखा था, जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं वो नंबर कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक आई वाला पार्ट हो रहा था, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोले, इफ ओमेगा डिनोट्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन रियल रूट ऑफ, ये लिख लिया तुमने, क्या यहाँ पे x³ इक्वल टू 27। तुम्हें पता है क्या, जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू क्या होने वाली है 3, राइट। बट 3 ओमेगा हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि जो ओमेगा है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि रियल रूट चाहिए ना उन्हें। ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओमेगा स्क्वायर भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। -3 ओमेगा भी कॉम्प्लेक्स है। ओमेगा क्यूब कितना होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 3 × 1 3। सो द करेक्ट आंसर इज डी। आई होप तुम्हें ये चीजें समझ आई होंगी, प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करना है, जो भी चीजें अब तक हमने पढ़ी है उन सबको रिवाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। अब हर एक क्वेश्चन तुम्हारे बन जाने चाहिए। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।